नमस्कार, मैं प्रेम कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर महंत लक्ष्मण दास कॉलेज रायपुर। आज हम रिलेशनल मॉडल टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। रिलेशनल मॉडल टॉपिक जो है बीएससी पार्ट 3 कंप्यूटर साइंस के पेपर 2 में से लिया गया है, जो कि यूनिट नंबर 2 में है। इस टॉपिक का उपयोग हम पीजीडीसीए तथा बीसीए के विद्यार्थियों के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि पीजीडीसीए द्वितीय सेमेस्टर तथा बीसीए सेकेंड ईयर में भी इस टॉपिक को रखा गया है और ये डीबीएमए सब्जेक्ट के अंतर्गत है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल मॉडल क्या है? रिलेशनल मॉडल एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत हम टर्मिनोलॉजी डायग्राम तथा रिलेशनल स्कीमा का डिस्कशन करेंगे। रिलेशनल मॉडल के डिस्कशन के पश्चात ही रिलेशनल अलजेब्रा को पढ़ा जा सकता है, यानी कि रिलेशनल अलजेब्रा में उपयोग होने वाले टेक्निकल वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी वर्ड्स को हम रिलेशनल मॉडल में समझेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा इज ए पार्ट ऑफ रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल अलजेब्रा रिलेशनल मॉडल का ही पार्ट है। इस रिलेशनल मॉडल के अंतर्गत सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर इस रिलेशनल डेटाबेस का बनता कैसा है, दैट मीन्स ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। सेकेंड टॉपिक हम इसे डिस्कस करेंगे वो है टर्मिनोलॉजी डायग्राम, और थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें स्कीमा डायग्राम। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रक्चरल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में जो रिलेशन डेटाबेस होता है वह टेबलों के कलेक्शन से बनता है। ए रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ टेबल, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस किनका समूह होता है? टेबलों का समूह होता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस विभिन्न प्रकार के टेबलों का एक कलेक्शन है, एक समूह है, एक संकलन है। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन टेबलों का जो नेम होगा वो कैसे होगा? यूनिक होगा। दैट मीन्स देयर नेम शुड बी यूनिक। यहाँ पर टेबल नेम डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, टेबल का नेम हमेशा यूनिक ही रहेगा। अब बात आता है कि टेबल से रिलेशनशिप कैसे बनेगा। हमने तो कह दिया कि रिलेशनल डेटाबेस जो है टेबलों का समूह होता है, परंतु एक टेबल का दूसरे टेबल से संबंध किस पर आधारित होता है? एक टेबल से दूसरे टेबल पर जो संबंध होता है उसके जो एट्रीब्यूट होते हैं और एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यूज होते हैं, यानी कि उसकी रो पर निर्भर करता है। तो ए रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप बिटवीन द अमंग द सेट ऑफ वैल्यू। रिलेशनल डेटाबेस में जो टर्मिनोलॉजी जो डायग्राम्स है, टर्मिनोलॉजी जो वर्ड्स है, उसको हम देखते हैं कि एक टेबल हमारे पास है। उस टेबल में टेबल को हम कहते हैं रिलेशन। टेबल को क्या बोलेंगे हम? रिलेशन। और टेबल के रो को टपल्स कहा जाता है, टेबल के कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है, तथा टेबल्स को रिलेशन और सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट उसे डोमेन कहा जाएगा। जिस वैल्यू से हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे या जिस वैल्यू पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस वैल्यू को डोमेन कहा जाता है। नाउ आगे हम देखते हैं कि पर्टिकुलर इस डायग्राम के सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक टेबल में से किसे क्या कहा जाता है। तो टेबल की जो कॉलम होता है जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं उसे रिलेशनल अलजेब्रा के फॉर्म में हम फील्ड कहेंगे, तथा टेबल की जो वैल्यूज़ होती है जिसे हम रिकॉर्ड कहते थे, यानी कि जो रो में रिप्रेजेंट होते हैं उसे हम टपल्स कहेंगे। तो जब भी बात आएगा कि टपल्स क्या है, तो टपल्स कौन क्या कहलाएगा? टपल्स कौन सा है हमारा? रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? टपल्स कहेंगे। रिकॉर्ड हमारा क्या कहलाएगा? टपल्स कहलाएगा, तथा एट्रीब्यूट को हम कहेंगे फील्ड। अब इसके पश्चात हम पहुंचते हैं स्कीमा डायग्राम पर। स्कीमा डायग्राम बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है, प्राइमरी की और फॉरेन की। तो हम पहले बात करते हैं कि प्राइमरी की होता क्या है। प्राइमरी की किसी भी डेटाबेस में प्राइमरी की या किसी भी टेबल में प्राइमरी की उस पर्टिकुलर टेबल के रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अर्थात प्राइमरी की सहायता से हम एक टेबल के रो को यूनिकली आइडेंटिफाई
कर सकते हैं। यदि हमारे पास रिलेशन की संख्या एक या एक से अधिक यदि हमारे पास रिलेशन की संख्या एक से अधिक है और सेम नाम का एट्रीब्यूट किसी अन्य टेबल में मौजूद है या अन्य रिलेशन में मौजूद है जो कि रिलेशन पहले रिलेशनल टेबल में प्राइमरी की था। सपोज दैट हमारे पास दो रिलेशनल टेबल है, टेबल R1 एंड R2। टेबल R1 में फील्ड A प्राइमरी की है और वही रिलेशन R2 में भी मौजूद है, तो वह उसमें फॉरेन की कहलाएगा। यानी स्कीमा डायग्राम को प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। ए रिलेशन स्कीमा में हैव एन एट्रीब्यूट दैट corresponding to the primary key of another relation. The attribute is called the foreign key. अब फॉरेन की को समझने से पहले हम एक प्राइमरी की और फॉरेन की के सहायता से स्कीमा डायग्राम को समझने से पहले हम एक ER डायग्राम को देखते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ER डायग्राम और स्कीमा डायग्राम दोनों अलग अलग होते हैं। स्कीमा डायग्राम को हम ER डायग्राम की रूप में समझ नहीं सकते हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। परंतु स्कीमा डायग्राम को समझने से पहले हम ER डायग्राम का एक उदाहरण लेते हैं और दोनों में देखते हैं कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है। उसके पश्चात हम समझ पाएंगे कि स्कीमा डायग्राम होता कैसे है। तो इस ER डायग्राम में देखिए हमारे पास अकाउंट है, ब्रांच है, कस्टमर और लोन, ये चार हमारे पास बेसिक डेटाबेस टेबल मौजूद है, रिकॉर्ड्स मौजूद है जिनके बीच आपस में रिलेशन बना है डिपॉजिटर का, बारो का, लोन का और ब्रांच का। यहाँ पर आप प्राइमरी की को समझ सकते हैं। प्राइमरी की जैसे अकाउंट में है अकाउंट नंबर है, ब्रांच में ब्रांच नेम है, लोन में लोन नंबर है तथा कस्टमर में कस्टमर का नेम, ये प्राइमरी की है। परंतु ER डायग्राम की सहायता से हम फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को अभी यहाँ पर समझ नहीं पा रहे। अर्थात मैं कहूँ कि अकाउंट नाम का अगर रिलेशन है, अकाउंट नाम का टेबल है, उसे ब्रांच से कौन सा फॉरेन की बन रहा है, तो इसमें इसकी सहायता से हम आसानी से समझा नहीं सकते हैं। तो इसे आसानी से हमें समझने के लिए हम स्कीमा डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब इसी टेबल को हम स्कीमा डायग्राम में इस प्रकार से परिवर्तित कर लेंगे। तो करस्पॉन्डिंग जो रिलेशन बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? लोन स्कीमा, बारो स्कीमा, डिपॉजिटर स्कीमा, ब्रांच स्कीमा, कस्टमर स्कीमा और अकाउंट स्कीमा। लोन स्कीमा में ब्रांच नेम, लोन नंबर और अमाउंट रहेगा। बारो स्कीमा में कस्टमर नेम और लोन नंबर रहेगा। डिपॉजिटर में कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर रहेगा। ब्रांच स्कीमा के अंतर्गत ब्रांच नेम तथा ब्रांच सिटी और एसेट्स होंगे। कस्टमर स्कीमा के अंतर्गत कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रिक्ट और कस्टमर की सिटी होगी तथा अकाउंट स्कीमा के अंतर्गत ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस होंगे। ये जो है ये क्या कहलाएंगे? उसके हर एक स्कीमा के फील्ड कहलाएंगे। हर एक स्कीमा की ये क्या कहलाएंगे? फील्ड कहलाएंगे। और फील्ड ही क्या है? हमारा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज होंगे और इन्हीं वैल्यूज के बेस पर हमारा क्या बनेगा? रिलेशनशिप बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्कीमा डायग्राम। इस स्कीमा डायग्राम में देखिए स्कीमा डायग्राम और ER डायग्राम बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ER डायग्राम को हम एंटिटी रिलेशनशिप की बेस पर डायमंड शेप, एलिप्स, स्क्वायर ये सब के भाग के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कीमा डायग्राम को सिर्फ स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पूरे डायग्राम में देखिए कि सबसे पहले हमें प्राइमरी की को समझना होगा। जो प्राइमरी की होता है उसे अंडरलाइन करके बिल्कुल अलग सेपरेट एक बॉक्स के ऊपर में अलग से सेपरेट कर दिया जाता है। यहाँ पर समझेंगे जैसे कि ब्रांच, हमारा टेबल है ब्रांच। इस ब्रांच नाम के टेबल के अंदर देखिए ब्रांच नेम यहाँ पर प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की को अलग से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लाइन खींच के उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से अकाउंट के अंदर कौन सा? अकाउंट नंबर प्राइमरी की है, कस्टमर के अंदर कस्टमर नेम और लोन के अंदर लोन नंबर। जो बेसिक हमने ER डायग्राम में चार टेबल देखा था, ब्रांच, अकाउंट, लोन और कस्टमर, इस चारों में से प्राइमरी की को हम इसकी सहायता से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से फॉरेन की को हम एरो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो स्कीमा डायग्राम में प्राइमरी की को पूरी तरीके से एक अलग से ब्रैकेट के अंदर
होल ब्रैकेट के अंदर छोटा सा अलग ब्रैकेट बनाकर अंडरलाइन कर दिया जाता है तथा फॉरेन की को एरो के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे कि ब्रांच और अकाउंट के बीच में देखिए ब्रांच नेम, ब्रांच में ब्रांच नेम प्राइमरी की है तो अकाउंट नाम का जो रिलेशन है उसमें वो क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। तो ब्रांच नाम का जो रिलेशन है उसमें का ब्रांच नेम अकाउंट नाम के रिलेशनशिप के अंदर क्या हो जाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। तो फॉरेन की कैसे है, प्राइमरी की के साथ एसोसिएटेड है, उसे एरो के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार ब्रांच और लोन के बीच में देखिए ब्रांच और लोन के बीच में ब्रांच नेम यहाँ पर लोन टेबल में क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। इसी प्रकार डिपॉजिटर में अकाउंट नंबर फॉरेन की है और कस्टमर और डिपॉजिटर के बीच में कस्टमर नेम। इसी प्रकार कस्टमर और बोरो टेबल के बीच में फॉरेन की कौन बोल रहा है, कस्टमर नेम। और लोन और बोरो के बीच में लोन नंबर क्या बन रहा है, फॉरेन की बन रहा है। तो स्कीमा डायग्राम प्राइमरी की और फॉरेन की पर बेस्ड होता है। स्कीमा डायग्राम एक रिलेशनल डायग्राम है, रिलेशनशिप डायग्राम है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हम फॉरेन की को एग्जैक्ट डिनोट नहीं कर सकते हैं और फॉरेन की को अलग से रिप्रेजेंट करने का उसमें कोई तरीका नहीं दिया गया है। इसीलिए उसे समझने के लिए हम स्कीमा डायग्राम का उपयोग करते हैं। तो ये हुआ हमारा स्कीमा डायग्राम। एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं कि पूरे इंटायर हमने अब हमारे इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। हमारे लेक्चर में सबसे पहले हमने रिलेशनल मॉडल में सबसे पहले देखा स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, टेबलों का समूह होता है जिसमें टेबल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल को कलेक्ट किया जाता है। परंतु इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि टेबल्स के नेम जो है वो यूनिक होने चाहिए। डेटा का रिप्रेजेंटेशन रो करता है। अब रिलेशनल डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में हमने देखा था कि जो हमारा कॉलम है उसे हम फील्ड कहेंगे और रो को हम टपल्स के नाम से जानेंगे तथा टेबल को रिलेशन के नाम से जानेंगे। स्कीमा डायग्राम में हमने देखा था कि स्कीमा डायग्राम में जो हमारा जो टेबल्स है, टेबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल भी चेंज हो गया है। ईआर डायग्राम की तुलना हमने किया था, ईआर डायग्राम की तुलना में स्कीमा डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन जो है प्राइमरी की और फॉरेन की पर बेस्ड है। यहाँ पर प्राइमरी की को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अलग से फिर से स्क्वायर पार्ट में, सेपरेट स्क्वायर पार्ट में, अपर पार्ट में इसको रखा जाता है तथा फॉरेन की को एरो के माध्यम से समझाया जाता है। थैंक यू।